हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो में हम सीखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। एक्टिव डायरेक्टरी का पूरा ओवरव्यू, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। सो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों। सो दोस्तों, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी एक डेटाबेस है। एक्टिव डायरेक्टरी एक्टिव डायरेक्टरी एक्टिव डायरेक्टरी इज द डेटाबेस ऑफ सर्विसेज, यूजर्स, ग्रुप्स एंड रिसोर्सेज। एक्टिव डायरेक्टरी एक डेटाबेस है सर्विसेज का, यूजर्स का, ग्रुप्स का और रिसोर्सेज का। और एक्टिव डायरेक्टरी में सर्विसेज, यूजर्स, ग्रुप्स और रिसोर्सेज को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसके साथ साथ एक्टिव डायरेक्टरी एज अ फोन बुक की तरह वर्क करती है। फोन बुक की तरह वर्क करती है। जब भी हम किसी को कॉल करते हैं, किसी के नेम से कॉल करते हैं, तो वह कॉल उस नेम नेम को नहीं लगता है, वह कॉल उस नंबर पे लगता है। सो जो हमने ये नंबर सेव किए हुए हैं अपने फोन बुक में, वो नंबर नाम से सेव किए हुए हैं, जिससे हमें सरलता से वह नंबर मिल जाए। इसी प्रकार एक्टिव डायरेक्टरी का वर्क होता है। सो जब भी हम एक्टिव डायरेक्टरी में एक्ट एडीडीएस एडी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर। सो जब भी हम सर्वर पर एडी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करते हैं, सो हमारा सर्वर हमारा सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर की तरह वर्क करने लगता है। सो क्लाइंट से जब भी हम लॉगिन रिक्वेस्ट भेजते हैं, सो सर्वर पर लॉगिन अगर क्लाइंट की लॉगिन क्रेडेंशियल मैच हो जाती है, तो सर्वर से क्लाइंट को पर राइट एंड परमिशन मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ एक्टिव डायरेक्टरी में और आगे हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट सर्विसेज। ओके, सो एक्टिव डायरेक्टरी के लिए एग्जाम होते हैं जो, उनके बारे में डिटेल में जानकारी है। ओके, सो एक्टिव डायरेक्टरी व्हाट इज मेन मॉड्यूल है इसके। व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी रूल्स क्या हैं? एक्टिव डायरेक्टरी इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। सो दोस्तों, सिंपली एक्टिव डायरेक्टरी, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी? एक कलेक्शन ऑफ सर्विसेज। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? सर्विसेज का कलेक्शन है। अब ये किस प्रकार की सर्विस हो सकती हैं? सर्वर रोल्स एंड फीचर यूज जो यूज किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं ऑन रिसोर्स और नेटवर्क पर। ओके, इसके बाद डोमेन सर्विसेज क्या है? डोमेन सर्विसेज जैसे इंटरनल अकाउंट, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। इसके बाद फेडरेशन सर्विसेज में नेटवर्क एक्सेस फॉर एक्सटर्नल रिसोर्सेज। और सर्टिफिकेट सर्विसेज आइडेंटिफाई नॉन रेपुडिएशन। लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस, लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस एप्लीकेशन टेम्पलेट। और इसके अलावा राइट मैनेजमेंट सर्विस, कंटेंट सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। एक्टिव डायरेक्टरी आइडेंटिटी एक्सेस सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। ओके, सो एक्टिव डायरेक्टरी रूल्स। सो एक्टिव डायरेक्टरी के रूल्स जो होते हैं ADDS, ADCS, ADFS, ADRMS और ADLS। अभी हमने आपको कंफर्म किया है कि एक्टिव डायरेक्टरी एज अ फोन बुक की तरह वर्क करती है। सो अब जो ADDS है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर क्या है? व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर?
ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या है? ये डायरेक्टरी सर्विस इज बोथ the directory information source and the service that makes the information available and usable as a phone book. विंडोज सर्वर में क्या वर्क रहता है कि मैनेजमेंट प्रोफाइल, नेटवर्क इन्फो और प्रिंटर्स और शेयर्स फोल्डर रहते हैं विंडोज सर्वर। और विंडोज में जो यूजर रहते हैं, यूजर में अकाउंट इंफॉर्मेशन, प्रिविलेज, प्रोफाइल्स और पॉलिसीज। इसके अलावा विंडोज क्लाइंट मैनेजमेंट प्रोफाइल, नेटवर्क इन्फो एंड पॉलिसीज। नेटवर्क डिवाइस ऐसी हैं, उनका करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन, क्वालिटी ऑफ सोर्स पॉलिसी, सिक्योरिटी और एंड पॉलिसी। एप्लीकेशन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, एसएसओ, ऐप स्पेसिफिक डायरेक्टरी इन्फो। ईमेल सर्वर्स में आते हैं हमारे मेल बॉक्स, इंफॉर्मेशन एड्रेस बुक। इसके अलावा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर यानी कि एडीडीएस में आता है अपना मैनेजेबिलिटी, सिक्योरिटी और इंटरऑपरेबिलिटी। सो बेसिकली हमारा एडीडीएस का काम क्या होता है? एडीडीएस का काम क्या होता है? सो इसका बेसिकली वर्क होता है स्केलेबल, सिक्योर एंड मैनेजेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यूजर एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। Stores and manage information about network resource, provides support for directly enabled applications such as Microsoft Exchange Server, allows allows for centralized management। अब इसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी एडीसीएस क्या है? एडीसीएस सर्टिफिकेशन। एडीसीएस इज द माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। Public key infrastructure is a set of hardware, software, people policies, and produce needed to create, manage, and distribute, use, store, and revoke digital certificate. ओके सो ADFS 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 क्या है? ADFS ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट डेट फैसिलिटेट द क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन। सिंपल, ये डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि एडीडीएस क्या है। और इसके बाद एडीडीएस का वर्क क्या रहता है या यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। एडीआरएमएस क्या है? एडीआरएमएस है एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज, आरएमएस सर्वर। So ADRMS is an information protection technology that works with application to safeguard digital information। अब इससे ADRMS क्या वर्क करता है? सो allow individual and administrators to specify access permission to document, workbook and presentation, prevent sensitive information from being printed, forwarded or copied by unauthorized people. Access and usage restrictions are enforced no matter where the informed is located. What is ADLDS? So ADLDS is a hierarchical file-based directory store. ADLDS is both the directory information source and the service that make the information available and usable। विंडोज यूजर विंडोज यूजर का वर्क क्या रहता है इसमें? अकाउंट इंफॉर्मेशन, प्रिविलेज, प्रोफाइल्स, पॉलिसीज। नेटवर्क डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, कॉस्ट और सिक्योरिटी पॉलिसी, एप्लीकेशन, ईमेल। ओके ओके सो एक्टिव डायरेक्टरी की ओवरव्यू यहीं पर समाप्त होता है। सो थैंक यू दोस्तों। आगे की वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी का बेसिक लैब, कैसे एक्टिव डायरेक्टरी की पॉलिसी वगैरह लगाई जाती हैं, सब आगे की वीडियो में हम सीखेंगे। सो थैंक थैंक यू दोस्तों।